हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहा हूँ। देखेंगे तो इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से 2018 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना उनको मैं आपको एक क्लास में सॉल्व कराऊंगा। फिर जो लेटेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए रेलवे में उनको मैं आपको अलग क्लास में करवा दूंगा। यानी एक क्लास में अगर आप देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर 2018 और 22 के जितने भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन, देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो रेलवे यानी ग्रुप डी के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना तो पढ़ सकती हैं, बहुत गजब का कोर्स के अंदर मैंने पढ़ाया। अगर आप रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या इनके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस कोर्स को आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं। कोर्स के अंदर मैंने आपको बहुत गजब का पढ़ाया हुआ। ठीक है, जिनको लेना तो ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई होने के बाद कोर्स देखिए मात्र कितने में मिलेगा, 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 499 आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। मैंने आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ सॉल्व कराया, जो 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चन को मैंने ऐड करके भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया है। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया 5/6, 6/5, 3/2 का करना क्या, आपको एलसीएम आपको बताना है। यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया। देखिए, जो मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास है ना वो रेलवे ग्रुप डी के लिए कह सकते हैं कि रामबाण है। अगर आपने उन क्लासेस को देख लिया ना तो ग्रुप डी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन क्लासेस से। देखा जाए तो हम लोग यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, आप सर अंशों का एलसीएम निकालते हैं, बटे हरों का हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आपको करने के जो ऊपर दिए गए हैं ना इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे दिया गया इनका क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये एलसीएम इनका निकालना है और इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो 3, 6, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये इसको पूरा पूरा काट देगा, इसको छोड़िए। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, आप सर 30 आ गया, तो एलसीएम तो 30 आ जाएगा। और नीचे वाले का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, आप सर 1 है। 1 के अलावा कोई भी नहीं है जो इनको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट सीखना है ना तो मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्प करेगी वो क्लासेस। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया और इस बार क्या पूछा गया, आपसे एचसीएफ पूछा गया। जो पूछेगा ना अंशों का वही निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्या पूछा गया था, एलसीएम पूछा गया था, तो अंशों का हम लोग क्या निकाले थे, एलसीएम निकाले थे। जो पूछेगा उसका अंश का वही निकालेंगे, बाकी जो हर है ना उसका अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेट करने का मतलब ये है कि अगर ये एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम हम लोग निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे और ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 4, 3 का एचसीएफ कितना आएगा, आप सर वो बड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा, 2, 4, 3 को कौन सा डिवाइड करेगा, आप सर 1। बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इनको डिवाइड करेगा, आप सर 1 है। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं। अब नीचे वाले का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना। तो 3, 5, 15, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 3, 5, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त रिजल्ट संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से
प्रत्येक से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना देता हो, 3 देता हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो कितना दिया गया 1200 कितना दिया गया आपके सर 1200 ये 25 दिया गया। तो 1225 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं, इसमें कौन सी संख्या जोड़ूं ताकि जोड़ने के बाद हमसे ये कह रहा है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 3 आना चाहिए। इस तरह से कह रहा है। प्रश्न का मतलब समझ में आया। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अगर मैं इसमें जोड़ दूं ना तो जोड़ने के बाद अगर मैं इन सारे नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। समझ में आ गया प्रश्न का मतलब, आपको यहाँ से प्रश्न का मतलब समझ में आ गया। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ऑप्शन से तो बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इसको इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे तो पहले मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखा रहा हूँ कि इनका एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, आपको करना है कि इनका एलसीएम निकालना है। तो ये नंबर कौन कौन से, या मैं यहीं पे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या दिया गया, 12 दिया गया, 18 दिया गया, 21 दिया गया और ये 28 दिया गया। इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। सीखना है तो आप मेरी मैराथन वाली क्लास देख लीजिएगा। देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, तो 6 दूना 12, 18 दूना कितना हो गया, 36 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आपके अनुसार 7 है, तो 7 चौको 28। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 आपको मिलेगा। अब मुझे ये चेक करना वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आपने सर 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 के अलावा कोई भी नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो किसी को काटिए, 12 3 कितना हो गया, 36। 3 का ला के इसमें गुणा कर देंगे तो इन सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा, एलसीएम आपको पता चल जाएगा। तो जब ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 3 चौको 12, 3 बटे 24 से 25 कितना मिलेगा, 252 आपको मिलेगा। ये क्या आ गया, आपके आंसर अगर देखा जाए तो ये एलसीएम आ गया। अब मुझे करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, या ये करिए कि अगर मैं इसमें कितने का गुणा करूं ताकि इसके करीब आ जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। या आपको ये चेक करना है कि इसमें हम लोग कितने का, यानी इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैं 5 बार लेके जाऊँगा तो इससे मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। आपके यहाँ से 5 दूना 10 12, 5 दूना 10 हो गया और 25 चौको कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 बार लेके जाऊंगा तो इससे शायद ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार लेके जाते हैं तो 4 का अगर मैं इसमें गुणा कर दूँ ना तो 4 दूना कितना हो जाएगा, आप में से 4 दूना 8 हो जाएगा। और 4 5 20 को हम लोग 0 लिखेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा, आप में से 4 दूना 8, लेकिन हासिल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अगर 5 बार लेके जाते हैं ना तो इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, आप में से जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी ये चीज़ मिला ना। अगर मैं इसमें अब क्या जोड़ दूँ, इसमें अब मैं क्या जोड़ दूँ ताकि इससे पूरा पूरा कट जाए, तो आप कह सकते हैं कि अगर इसको इसमें से घटाया जाए तो कितना मिलेगा, 7 5 12 35 आपको मिलेगा। अगर आप इसमें 35 जोड़ देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ये तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मैं इसको अगर इससे डिवाइड कर दूं, कहने का मतलब अगर आप इसमें जब 35 जोड़ेंगे ना, 35 जोड़ेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप आंसर हमको रिमाइंडर 3 चाहिए। अगर रिमाइंडर 3 चाहिए ना तो इसमें 3 आपको और एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। जब 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो इस तरह से कितना आ जाएगा, आपका आंसर 38 आ जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूँ, आपका आंसर अगर आप इसमें कितना जोड़ेंगे, 38 जब जोड़ेंगे ना, 38 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 3 देगा। जोड़ने के बाद अगर आप इसको यहाँ पे जोड़ने के बाद 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। बाकी इनसे भी जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 ही बचेगा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 4 आता है। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है। अब ये कह रहा है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, अगर 13 से डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर 4 आना चाहिए। अगर ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, अगर मैं करूँ क्या,
उस संख्या में से अगर मैं रिमाइंडर घटा लूँ ना, तो जो भी संख्या मिलेगी अब वो संख्या हर हाल में क्या होगी, इनसे डिवाइड होगी। जो शेष बच रहा था तो उस संख्या में से मैं क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। तो जो भी संख्या होगी इन्हीं चार ऑप्शन में से होगी। आपको यहाँ सर इन्हीं चार ऑप्शन में से होगी। तो हम लोग करते क्या, 4 घटा लेते हैं। मुझे 4 घटा करके ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अगर आप इसमें 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 9 9 9 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या ये इससे कटेगा क्या, लास्ट में 5 दिख रहा था तो ये कटेगा नहीं। 5 किससे कटता है, जब अगर किसी भी संख्या के कहने का मतलब है कि 5 किससे कटता है, जब आप 5 वाले से डिवाइड करेंगे तभी आपका ये कटेगा, इनमें से तो कटेगा नहीं। अगर मैं इनमें से क्या करूँ, 4 घटा दूँ तो ये कितना मिलेगा आपके पास, 9 9 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा ये आपको यहाँ से। अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ, 4 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। जब इसमें से आप 4 घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 9 0 और ये कितना हो जाएगा, 9 आपको मिलेगा। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी से डिवाइड होगा पूरा पूरा। तो ये देखिए इनमें से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये देखिए 9 9, क्या ये 9 इनमें से किसी से कटेगा क्या, देखा जाए तो ये 9 वाला भी 9 9, अगर यहाँ पे जैसे 9 कोई रहता या 3 रहता तो ये कटता, लेकिन ये तो कटेगा नहीं, इसको भी हटाइए। वैसे अगर देखा है तो एक ही ऑप्शन मुझे मिला जो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। कटेगी नहीं कटेगा। अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपके, सर यही इनका एलसीएम भी आएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जो रिमाइंडर बच रहा है ना उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऑप्शन में से घटा लेंगे। घटाने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड होगा वही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर देखा जाए जो इसका अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो प्रोसेस से करने का ये तरीका है कि आपको करना क्या, दी गई संख्याओं को करना क्या, दी गई संख्याओं का क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। जो भी एलसीएम आएगा ना, जो भी एलसीएम आएगा, अगर उस संख्या में से 6 कम करने के बाद ही तो ये इनसे डिवाइड होगा, तो आपको यहाँ से तो आपको करना है कि एलसीएम में से अगर एलसीएम में आप क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। 6 जब जोड़ेंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इन सारे नंबर का एलसीएम निकाल करके अगर आप उसमें 6 जोड़ेंगे तो वह सबसे छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी कि अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर देगा, इससे डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर देगा। क्योंकि अगर इन सारे नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे ना तो एलसीएम हमेशा इनसे डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ सर इनसे तो हमेशा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर ये 6 चाह रहा है, तो आपको करना क्या है, उसमें 6 ऐड करेंगे। ये अगर करना चाहते तो ऐसे प्रोसेस से कर सकते, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं आपको देखिए कैसे बताऊंगा, ऑप्शन से बताऊंगा। ये तरीका अपनाना चाहते तो अपना सकती है। इनका एलसीएम निकाल करके उसमें 6 जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको ऑप्शन से करवा रहा हूँ। कैसे इस प्रश्न को आप ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से कैसे किया जाएगा ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो भी ऑप्शन होगा ना इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगा। आपको यहाँ से अगर 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी ऑप्शन होगा अगर उस ऑप्शन में 12 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यानी कहने का मतलब यानी 6 कम कर देना चाहिए। ठीक है, 6 कम करने के बाद वो संख्या क्या होगी, इन सारे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्योंकि एलसीएम में हम लोगों ने 6 जोड़ा था, तो अब ये क्या करे, उस संख्या में से 6 कम कर देना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन में से 6 कम कर देते हैं। 6 कम करके ये चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सारे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, यही तरीका हमारे पास है ऑप्शन से करने का। बाकी प्रोसेस से करना चाहते तो कर सकते हैं। एलसीएम निकाल करके 6 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, इस नंबर में से क्या कर दूं, 6 कम कर दूं। जब इसमें 6 कम कर दूं तो 6 की 36 हो जाएगा, यानी 500 कितना हो जाएगा, आपके साथ 36 हो जाएगा। इसमें से अगर आप 6 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 534 मिलेगा। इसमें से 5 कम करेंगे, सॉरी 6 कम करेंगे तो 540 मिलेगा। और इसमें से क्या करना है, आपको 6 कम करना है। जब आप इसमें से 6 कम करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, आप में से 494 मिलेगा, सॉरी 494 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई।
अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सारे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। मुझे बस यही चेक करना कौन सा ऐसा ऑप्शन मुझे मिलेगा। अगर देखा जाए तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 और बचा कितना आपका सर 5 बचा। तो क्या ऐसे या तो छोटे रूप में कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 इंटू 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये 3 से कटेगा, क्या आपका सर ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और ये तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन ये 4 से भी कटना चाहिए। तो क्या ये 4 से कटेगा, क्या आपका सर 4 से तो नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखा जाए तो ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसको हम लोग होल्ड पर रखते हैं। क्या ये 3 से कटेगा, क्या आपने सर देखा जाए तो 9 तो 3 से कटेगा, 4 4 कितना 8, 8 3 से कटेगा नहीं। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने सर अगर देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इस संख्या में से 6 घटा देंगे तो घटाने के बाद जो भी आएगा ना वो इन सारे नंबर से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब जब आप इन सभी नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 540 आएगा। अब इसमें अगर आप 6 जोड़ देंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हो तो ये तरीका है प्रोसेस से करने का, 546 मिलेगा, तो इस पर टिक कर लीजिएगा। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन से आप इस तरह से करेंगे, जो तरीका मैंने बताया था। आप करेंगे, आप प्रत्येक ऑप्शन में से 6 कम कर देंगे। 6 कम करने के बाद ये चेक करेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड होगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार कितना रिमाइंडर दे, 3 रिमाइंडर देता हो। ठीक है, अगर आप इसे देखिए प्रोसेस से करना चाहते हैं ना, तो अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे तो कैसे करना होगा आपको, तो आपको करना क्या है, इन सारे नंबर का एलसीएम निकाल करके उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस से करने का तरीका है। बाकी अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन से तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे ऑप्शन से करेंगे, ये तो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन से तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसे ऑप्शन से करेंगे। देखा जाए जो भी ऑप्शन होगा ना, अगर उस ऑप्शन में से मैं 3 घटा दूँ तो घटाने के बाद मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। अगर मैं इसमें से 3 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, आपने सर इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगर इसमें से 3 आप घटाएंगे ना, इसमें से क्या करना है, 3 घटाएंगे, जब इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 123 मिलेगा। अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं तो कितना मिलेगा, आपके सर ये 34 मिलेगा। अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं तो कितना मिलेगा, ये 60 मिलेगा। अब मुझे ये चेक करना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्या ये 4 से कटेगा, आपके सर 4 से तो कटेगा नहीं, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, लेकिन ये ऑप्शन 4 से कट रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर आप 63 में से 3 घटा देंगे तो घटाने के बाद जो भी संख्या होगी ना वो क्या होगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी। ठीक है, यानी वो संख्या मुझे पता चली संख्या कितनी है, 63 है। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा, 10 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा, 15 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट पूरी तरह से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, कोई आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5000 से सबसे बड़ी संख्या, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 4 5 6 बचता है। प्रश्न की कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो 5000 से छोटी हो और लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या हो 4 अंकों की, जो इन सारे नंबर से क्या हो, डिवाइड हो, इन सारे नंबर से क्या हो। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5 6 और 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आता हो, 4 5 6 रिमाइंडर बचता हो। देखिए अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
पहले वाले के एलसीएम निकाल करके फिर जो इनका डिफरेंस आएगा ना, ऐसे प्रोसेस से करते हैं। अगर आपको प्रोसेस से करना यानी प्रोसेस वाला मेथड सीखना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस से भी बताया और ऑप्शन से भी बताया, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से ही बता रहा हूँ। अगर आपको इसको प्रोसेस से सॉल्व करना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास जरूर से देख लीजिएगा, जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, इसे अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं ना, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए? कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए? तो अगर मैं इसमें 5 से भाग दूंगा तो लास्ट में 0 है। देखिए, 5 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 दिखे ना, तो वो संख्या हर हाल में 5 से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर मैं इसमें 5 से भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्या अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा? आपको आंसर कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 5 से विभाजन का नियम यही होता है कि अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 दिखे तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी? 5 से कटेगी। बिना सोचे आप बता सकते कि ये 5 से कटेगी। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा क्या? ठीक है। अगर आप कहेंगे हाँ सर, अगर मैं 5 से इसको डिवाइड, मैं खाली लास्ट के 2 अंक देख रहा हूँ, जब इसको 5 5 25 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। आपने हाँ सर 4 रिमाइंडर तो बचेगा, कंफर्म है 4 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इसको यहाँ 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या 4 रिमाइंडर मिलेगा? आपने सर इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 दिख रहा है, तो 5 अगर दिख रहा है तो वो संख्या हर हाल में क्या होती है? 5 से पूरा पूरा कट जाती है। इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो लास्ट के 2 अंक देखिए, 5 6 30 हो जाएगा, एक आपका रिमाइंडर आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपने सर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपने? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। जैसे कहने का मतलब कि दो ऑप्शन में अगर मुझे रिमाइंडर 4 मिलते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं? आगे किसी और नंबर से चेक करते हैं, 6 से या 7 से चेक करते हैं। 7 से अगर दिखा है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आपको चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि एक ही ऑप्शन में मुझे केवल 4 दिख रहा है, तो मुझे आगे अब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई आपकी? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रश्न को प्रोसेस से करना चाहते हैं ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपको उनका PDF चाहिए ना, तो मेरे मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो फ्री कोर्सेस होगा ना, फ्री कोर्स होगा, उसके अंदर आपको उस क्लास की PDF भी मिल जाएगी। 21 दिन 21 मैराथन क्लास की बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 3, 6, 9 बचता है? हमसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ, चलिए किसी को पकड़ सकता हूँ, इनमें से किसी को पकड़ सकता हूँ। प्रोसेस से करना है तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर प्रोसेस से करना है ना तो 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखिए। मैं इसको ऑप्शन से सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एग्जाम में जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए, जो भी ऑप्शन होगा, अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 4 से विभाजन का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट मुझे चेक करना है, लास्ट के क्या करना है, 2 अंक मुझे चेक करना है। तो अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आपने हाँ सर, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना 1 रिमाइंडर आएगा, मुझे चाहिए कितना 3 रिमाइंडर चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 कटेगा, एक ही रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? लास्ट के 2 डिजिट आपको देखना, ना कि पूरे नंबर में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 से विभाजन का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपको बस चेक करना है। तो अगर 81 में 40 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? 40 बार जाएगी। एक रिमाइंडर आपको, सॉरी 10 कितनी बार जाएगी? 20 बार जाएगी, और एक रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऐसे हम बता सकते। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, चेक करना चाहते तो चेक कर लीजिएगा। 4 एकम 4 हो गया, 3 इधर गया तो 3 इधर गया, तो कितना हो गया आपका सर? ये कितना हो गया? 4 9 36, और बचा कितना? 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, है कि नहीं? बाकी सारे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको इतना रिमाइंडर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 64, 48 और y का एचसीएफ कितना दिया गया? 8 दिया गया। तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता, वो हमसे पूछा है।
यानी मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है ना जो कि 8 से, यानी कि यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर रखना है ताकि इन सारे नंबर का एचसीएफ ना, यानी 8 ना आए। ठीक है, अगर जैसे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँ ताकि जो इनका एचसीएफ क्या होता है 8 ना आए। ठीक है, y का संभावित मान नहीं हो सकता, यही पूछा गया कि अगर मैं यहाँ पे कौन सा, जैसे कहने का मतलब है कि 64 है, ये 48 है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे कितना रख दूँ, ये 72 रख दे रहा हूँ, तो आप ये चेक करिए क्या इन सारे नंबर का एचसीएफ 8 आएगा क्या। आप यहाँ से देखिए 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमसे यही पूछा गया कि यहाँ पे मैं कौन सा नंबर रखूँ ताकि इन सारे नंबर का जो एचसीएफ है ना, इन सारे नंबर का जो एचसीएफ है वो 8 ना आए, 8 ना नहीं आए। तो कौन सा हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे ये भी रखूँगा तब भी इनका एक आ जाएगा, यानी ये भी रखेंगे तो कितने एचसीएफ 8 आएगा। अगर इसको दिखाया तो 8 से काटेंगे, 8 दूना 16 हो गया, 8 3 24, इसको भी रखेंगे तो 8 से कटेगा। ठीक है, 8 से जैसे कहने का मतलब 104 रखेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इनको डिवाइड करेगा। आप इनसे अगर देखा है तो 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, 8 3 24 हो गया, है कि नहीं। जैसे अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 8 64 हो गया, 8 6 48 हो गया, और ये 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 23 बार में कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा क्या। अब इनकी बात कि ये नंबर किसी और से कटेगा क्या, 8 6 23 नहीं कटेंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर इसके स्थान पे 104 रखेंगे तो भी इनका एचसीएफ 8 आएगा, 88 रखेंगे तो भी एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। अगर आप 72 रखेंगे तो भी इनका एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा ना, अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चेक करना चाहते तो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। 64 है और ये कितना है, आपके आंसर ये 48 है और ये 96। अगर देखा जाए तो ये कितने से कटेगा, आपके आंसर 8 से तो कटेगा। अगर 16 से देखा जाए कटेगा क्या, अगर 16 से काटेंगे 16 चौको 64 हो गया, 16 3 48 हो गया, 16 छक्का 96। अगर देखा है तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 16 चौको 64 हो गया, 16 3 48 हो गया, 16 छक्का 96। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो यहाँ से जो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है ना। तो मुझसे यही पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा मैं ऑप्शन रखूँ ताकि इन सारे नंबर का जो एचसीएफ 8 ना आए। अगर आप 96 रख देंगे ना तो इनका जो एचसीएफ 8 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, एचसीएफ 16 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट इस प्रश्न को माइंड में कर सकता था, ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको समझ में आए इसलिए मैं इसको साइड साइड में करके बता रहा हूँ। मैं भी चाहता तो इसको हवा में उड़ा सकता था, लेकिन उतना आपको हवा भी नहीं लगेगी अगर मैं इस प्रश्न को हवा में बताऊँगा। तो अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को अगर इसके रूप में व्यक्त किया जाता है तो यम का मान पूछा गया कितना होगा। अगर देखिए इनका जो भी एचसीएफ आएगा ना वो क्या होगा, इसके रूप में लिखा जा रहा है। कहने का मतलब इनका जो एचसीएफ इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहले तो लोग ये पता करें कि इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आएगा। अब देखिए एचसीएफ कैसे पता करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप ये पता, एक तो भाग विधि द्वारा आप पता कर सकते हैं। आप यहाँ सर भाग विधि द्वारा तो हम लोग पता कर सकते हैं। अगर आप भाग विधि द्वारा नहीं पता करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे भाग विधि द्वारा पता करना होगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊँगा। अब देखिए आपको ये चेक करना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको नहीं पता चल पा रहा कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं ना तो मैं आपको तय करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कैसे आप बता पाएंगे कि इन दोनों को वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इनको डिवाइड करेगा। पहले आप ये चेक करिए, आपको जो भी नजर आ जाना है कि ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं उससे काट दीजिए। मैंने क्या बोला आपसे, आपको जिस नंबर से दिख रहा कि हाँ ये दोनों नंबर किसी एक, यानी ये दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से कट रहे हैं ना, आप उसी से काट दीजिए। जो आपको नजर आ जाए उससे काट दीजिए। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि 8 से कटेगा आपको यहाँ सर, तो 12 के 36, 12 चौक 48, 12 बटे 96 और 4 7, 12 से भी कटा। तो मैं पहले 12 से काटता हूँ। देखा जाए 12 के अलावा भी कोई नंबर होगा जो इनको काटेगा, तो पहले मुझे 12 नजर आ रहा है तो मैं 12 से काट रहा हूँ। जब 12 से इसको काटेंगे तो 12 3 36 हो गया और 4 इधर गया, 12 चौको कितना हो गया 48 हो गया।
इसको काटेंगे तो 12/96 हो गया, 12×6 = 72। अब इसके बाद ये चेक करिए क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे, क्या आपको हाँ सर 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी, 2 के अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा जो इनको काटेगा, तो 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा आपने सर 43 बार में। तो 2 से मैंने काटा तो 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसके बाद ये किसी एक संख्या से कटेंगे, क्या 17 और 43 किसी एक संख्या से कटेंगे, आप कहेंगे अब इसके बाद किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। अगर किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे तो मुझे ये पता चल गया कि इनका जो एचसीएफ है ना वो कितना आ गया, 12×24 आ गया। ये पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना ये अपने आप को बहुत बेहतर तरीका है, आपको उतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ कितना आ गया, आपने सर इनका जो एचसीएफ है ना वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, हाँ सर 12×24, ये बात अब हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। इनका जो भी एचसीएफ है ना वो क्या इनके इक्वल है। अगर इनके इक्वल है तो हम लोग यहाँ से इक्वल करते हैं। ये कितना दिया गया, 516 दिया गया, यम दिया गया। अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, और 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 आप लिखेंगे। ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे 24 6 30 2 32 तो कितना मिलेगा, 1032 आपको मिलेगा। 1000 क्या मिलेगा, 32 आपको मिलेगा। तो मैं 1032 यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 2 बार में कटेगा, तो यम का मान पूछा तो यम का मान कितना आ जाएगा, आपके सर यम का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आपने सर डी ऑप्शन देखिए मैच करा। ये प्रश्न अपने आप पे बहुत बेहतर प्रश्न है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक शैक्षिक संस्थान द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः दिया गया 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है। यानी अब ये पॉइंट देखेंगे तो समान संख्या में क्या करना है, इनको बैठाया जाना है। प्रत्येक कमरे में इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान समान होनी चाहिए, यानी बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखा जाए तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ पता करेंगे, समान समान भाग बैठाया जाना चाहिए, एचसीएफ पता करेंगे इनका। फिर कह रहा है कि आगे एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या पूछी गई, कमरे की संख्या पूछी गई। तो इसका मतलब समान प्रतिभागियों को बैठाया जाना है। इसका मतलब आपको करना है कि इनका एचसीएफ निकालना है। जब आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इनको काटेगा। देखिए 16 से ये भी कटेगा, 16 से ये भी कटेगा, 16 9 144 होता है। 16 से ये कटेगा क्या, 16 एकम 16 3 32, हाँ 16 से 16 के अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो इनको डिवाइड करेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि जो इनका एचसीएफ है ना, एचसीएफ कितना आ गया, आपने से इनका जो एचसीएफ है ना वो कितना आ गया, 16 आ गया। अगर देखिए मुझे इनका जब एचसीएफ पता चल गया, अगर एचसीएफ पता चल गया तो हमसे पूछा क्या, आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या पूछिए। तो अब देखिए इससे क्या करेंगे, जो भी छात्र है ना उनकी संख्या में डिवाइड कर देंगे तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या पता चलेगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कमरों की आवश्यक न्यूनतम संख्या। अगर मैं 16 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगी, आपने सर 16 साथ कितना होता है, 112 होता है। ठीक है, 16 साथ 112 हो जाएगा। अगर मैं एचसीएफ से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 16 में कितना होता है, 144 होता है। अगर 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 एकम 16 हो गया, 16 दूना कितना हो गया, 32। तो 12 8 20 यानी कहने का मतलब 12 ना 21 हो जाएगा। 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। यानी कितने कमरों की आवश्यकता होगी, आप कहेंगे सर 28 कमरों की आवश्यकता होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया और उनका एलसीएम कितना दिया गया, 5600 है। तो पूछा कि उनका महत्तम समापवर्तक पूछा गया। अगर देखिए ये जो भी 3 संख्या है उनका एलसीएम दिया है और तीनों संख्याओं के बीच में क्या दिया गया, आपने सर तीनों संख्याओं के बीच में अगर देखा जाए तो रेशियो दिया गया। तो आपको करना है कि जो भी तीनों संख्याएं हैं ना, मैं पहले यहाँ से लिख रहा हूँ, तीनों संख्याओं के बीच का जो रेशियो दिया है यहाँ पे लिखते हैं।
और ये दिया गया तीनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया, आपको यहाँ से तीनों संख्याओं का एलसीएम हमको दिया गया। तो आपको करना क्या है, आपसे पूछा कि एचसीएफ पूछा है ना, तो आपको करना है कि यहाँ से अगर ये एलसीएम दिया है तो रेशियो में आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 चौको 20, 7 दूना 4, यानी कितना मिलेगा, 140 मिलेगा। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 140 आ गया, और ये भी एलसीएम है ना, तो इस एलसीएम से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या पता चल जाएगा, एचसीएफ आपको पता चल जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी अगर आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिले ना, तो यहाँ अगर ये एलसीएम दिया गया और आपको करना कि इनके एलसीएम निकाल करके इससे डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या पता चलेगा, एचसीएफ आपको पता चलेगा। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 14 चौको कितना होता है, 56। यानी कहने का मतलब है कि जो भी तीनों संख्याएं रही होंगी ना, तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, आप में से तीनों संख्याओं का एचसीएफ 40 होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत गजब का प्रश्न है, फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट करके मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 36 और 144 की मासा के आधे का मान पूछा गया, क्या होगा मुझे ये बताना है। तो सबसे पहले इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ आपको निकालना है। वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इनको डिवाइड करेगा, तो देखिए 12 से 12 दिए 36 और 12 पर ही 144। जैसे आप ये नहीं तय कर पा रहे कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इनको डिवाइड करेगा, तो देखिए पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने काटा किससे, आपको कौन सा नंबर दिख रहा नजर आ गया, मुझे 12 नंबर नजर आ गया। जब इसको 12 से काटेंगे तो 12 3 36 हो गया, 12 बढ़िया 144, 12 बढ़िया क्या होता है 144। क्या ये किसी और संख्या से कटेंगे, आपके यहाँ से 3 से और भी कटेंगे ना, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 का लाके इसमें गुणा कर देंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ वो कितना आ गया, 36 आ गया, यानी 36 से ये पूरा पूरा कटेगा, तो इनका एचसीएफ पता चल गया। अब पूछा कि एचसीएफ का आधे का मान पूछा, तो आपको करना कि इसका आधा कर लिया। जब इसका आधा करेंगे तो 6 हो गया, और इसका मतलब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। या 36 का आप डायरेक्ट आधा कर सकते थे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में इस तरह से दिया गया और पूछा गया इनके एचसीएफ पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया, ठीक है। एचसीएफ का मतलब ये देखिए पावर के रूप में दिख रहा है, तो एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटी पावर होगी वही आपको कॉमन लेना होगा। यहाँ पे दिखाई तो 3 की पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ पे 3 की पावर टोटल कितना दिख रहा है, आप में से 3 की टोटल पावर कितना दिख रहा है, 7 मुझे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, 3 की पावर टोटल कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यहाँ पे 3 की टोटल पावर कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो देखा जाए आप अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो एचसीएफ कितना होगा, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 5 है। तो मैंने अभी आपसे बोला कि जब भी अगर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, तो और एचसीएफ का जिक्र करेगा तो जो सबसे छोटी पावर होगी वही आपको कॉमन लेना होगा। तो सबसे छोटा पावर ये दिख रहा है, तो यहाँ से 3 की पावर कितना मिलेगा, आपको इससे 3 की पावर 3 मिलेगा। आगे देखिए चेक करना चाहते तो कर सकते हैं, या इसको देखिए कितना मिलेगा, 27। यानी जो भी ऑप्शन होगा ना 9 से कटना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये देखा ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर और इंटू 3 1 लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना होगा, 9 होगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा ना वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए क्या ये 9 से कटेगा, आप में से 9 से तो ये कटेगा नहीं। 6 12 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 6 1 7 ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना तो डी ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनमें जो कॉमन लेना चाहे तो ले सकती है। 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सबसे छोटी पावर आपको कॉमन लेना, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। अब 6 यहाँ पे दिख रहा है, 6 यहाँ पे दिख रहा है, 6 छोटी पावर कॉमन लेंगे तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इनको प्रसार करके करना है कि आपको गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, या फिर इसके अंदर देखेंगे तो 27 के अंदर क्या छिपा, आपके आंसर 9 भी छिपा है। तो मुझे ये 9 का मल्टीपल चेक करते कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कटेगा। केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, अगर जैसे एक से अधिक ऑप्शन 9 से करते तब हम लोग इनका क्या करते हैं, मल्टीपल करके चेक करते हैं। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी विद्यालय में 4 यानी 4 5 छठवीं, चौथी 5वीं 6वीं क्लास में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक
प्रत्येक क्लास को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या क्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या पूछी गई कितना। अब देखिए छात्रों की संख्या कह रहा है कि समान थी ना, तो इसका मतलब आपको करना कि एचसीएफ आपको निकालना, प्रत्येक में क्या समान समान है, तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो सब में कॉमन हो। ठीक है, एचसीएफ का मतलब यही होता है। तो आपको करने के जो नंबर दिया गया, क्या नंबर दिया गया, 188 है, 282 दिया गया और 423 दिया गया। तो इन सारे नंबर का आपको एचसीएफ पता करना। अब नंबर बड़ा बड़ा आ गया, अगर नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका भी तरीका मैं आपको बताया 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर में। आप करेंगे इनका डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा आपके आंसर, ये वाला बड़ा है तो 9 यानी 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना मिलेगा ये 94 आपको मिलेगा। देखा जाए तो अगर आप इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब चाहे तो फिर से इनको घटाना चाहते तो घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। या ये पता करिए, घटाना तो घटा सकते, या ये पता करिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर देखा जाए तो ये किससे कटेगा 47। हाँ, अगर मैं ये नंबर चेक करूँ ना 47, तो 7 तरीका अगर देखा जाए तो 3 7 21 3 चौको 12, हाँ ये कट रहा है 47 से कट रहा है। अगर मैं इसका डबल करूँगा तो ये वाली चीज़ मिलेगा, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके आंसर, इनका जो एचसीएफ कितना आ गया 47 आ गया। यानी मुझे ये पता चल गया कि 47 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या पूछिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि न्यूनतम संख्या, तीनों खंडों की न्यूनतम संख्या, जो भी एचसीएफ है ना, एचसीएफ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, या यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 4 7 28, 4 चौको 16, कितनी बार कटेगा आपके आंसर 4 बार में कटेगा। अगर इसको यहाँ से डिवाइड किया जाए तो कितनी बार में कटेगा 6 7 42, 6 चौको 24, यानी 6 बार में कटेगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 9 63 होते हैं, 9 बार, 9 7 63 हो जाएगा, हाँ 9 बार कटेगा। अब इनको करना है कि आपस में ऐड करना है, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 19। यानी आप बता सकते हैं कि तीनों सेक्शंस यानी कह सकते हैं तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी, आप बताएंगे 19 थी। तो इसका देखा जाए सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 क्या दे रिमाइंडर प्राप्त हो। अगर आप इसे प्रोसेसर करना चाहते तो प्रोसेसर कर सकते हैं। मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर प्रोसेसर सिखाया है और कोर्स के अंदर भी मैंने आपको ये तरीका सिखाया कि प्रोसेस से आप कैसे करेंगे, और ऑप्शन से भी कोर्स के अंदर मैंने सिखाया है। वही तरीका मैं आपको ऑप्शन से बताने जा रहा हूँ कि आप इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। या अगर इसको देखिए यहाँ से अगर इसको या ऐसे कर लीजिएगा, चलिए अगर इसे प्रोसेस से करना चाहते तो प्रोसेस से कर लीजिएगा, या ऑप्शन से करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना देना चाहिए 4 देना चाहिए। किस ऑप्शन से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आए आपको ये पता करना है। या अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हो तो प्रोसेस से चलिए बता रहा हूँ, ये हो जाएगा और क्या दिया गया 200 कितना दिया गया 15। अगर इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अगर इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए आपने सर ये रिमाइंडर आना चाहिए। अब इसके बाद की करना क्या, वो संख्या पता करने के लिए आप करेंगे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा 154 मिलेगा, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा 210 मिलेगा। अब इनका करना क्या, आपको एचसीएफ निकालना है। इनका क्या करेंगे आप एचसीएफ निकाल लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी जिक्र होगा तो इसका मतलब क्या होता है एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर देखूं तो 7 से तो कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा। 7 के अलावा देखा जाए तो 14 से कटेगा क्या, तो 14 कम 14 हो गया, 14 कम 14, और यहाँ से काटेंगे तो 14 कम 14, हाँ ये 14 से कट रहा है। और 14 के अलावा तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई नंबर है।
यानी इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आपका आंसर इनका जो एचसीएफ है ना वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 14। यानी मुझे ये पता चलेगा कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है। अगर मैं 14 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 14 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। वो नंबर मुझे पता चल गया कितना है, 14 है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, मान लीजिए x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जिससे इसको और इसको विभाजित करने पर रिमाइंडर क्रमशः इतना इतना प्राप्त होते हैं। तो x के अंकों का क्या पूछा गया, योग पूछा गया, कितना होगा। अब देखिए करने की, यहाँ से इनका डिफरेंस करेंगे, यहाँ से इनका डिफरेंस करेंगे, यहाँ से इनका डिफरेंस आपको करना होगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो अगर मैं इसमें से 22 घटा दूँ ना, जब इसमें से देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर ये वाली, यानी ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखूंगा और ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख करके डायरेक्ट में घटा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेप में गैप कर रहा हूँ। अगर आप इसमें से जब 22 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7050 आपको मिलेगा, 7050 में लिख रहा हूँ। अगर मैं इसमें से 45 घटा दूंगा तो कहेंगे 7000 कितना, ये कितना हो जाएगा, 8400 कितना हो जाएगा, लास्ट में तो जीरो मिलेगा। अब देखा जाए अगर इसको यहाँ से 40 घटाएंगे, जब 40 घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 आपको घटाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊँ तो लास्ट में 6 मिलेगा और ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 55 इसमें से घटाना है, जब इसमें से 55 घटाएंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा और 7 5 12 होता है और ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए फिर से करना क्या, अगर आप और छोटा करना चाहते तो और छोटा कर लीजिए। आप फिर से क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करिए। जब आप इनका फिर से डिफरेंस करेंगे तो हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि जो भी x का मान आएगा, जो भी HCF आएगा ना, HCF के अंकों का क्या पूछा गया, योग पूछा गया। अगर हमसे ये पूछते हैं HCF कितना होगा ना, तब हम लोग यहाँ से पता कर सकते थे, लेकिन हमसे HCF के अंकों का क्या पूछा गया, योग पूछा गया। तो चाहे तो घटा करके ये और छोटा कर सकते हैं, इनको घटाएंगे तो थोड़ी वैल्यू थोड़ी और छोटी हो जाएगी। जब यहाँ से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपने से 84 में से इसको घटाएंगे तो 14 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 0 मिलेगा और ये वाला बड़ा है ना, तो इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 14 छक्का 84, 14 सत्ते 98, 14 आपको मिलेगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है ना तो आप कह सकते हैं कि इनका जो HCF होगा ना, इनका जो HCF का HCF कितना होगा, आपके से 1410 ही होगा। 1410 आ गया। अब पूछा क्या, डिजिट्स का सम पूछा हमसे, क्या पूछा गया, डिजिट्स का, अगर ये डिजिट्स का सम पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 4 + 1 + 0। जब इनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने से अगर हम लोग इनका सम करेंगे तो 6 मिलेगा। यानी आप बता सकते कि जो भी HCF है ना, उसके डिजिट्स का सम कितना होगा, 6 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 6। आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। देखिए जो भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, वो 2018 और 22 में ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आप देखेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, उतने बेहतर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे जितने कि ये पहले के क्वेश्चन पूछे गए 22 और 18 में पूछे गए जो क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। अब देखिए ये प्रश्न दिया गया और इनका पूछा कि एलसीएम पूछे। मुझे लगता है ये कर लेंगे, मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी 21 मैराथन क्लास देखेंगे ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सॉरी इनका क्या करना है आपको, एलसीएम आज से पूछा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी क्या होमवर्क है, कर लेंगे ना। 24, 42 और 56 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो मुझे लगता है निकाल लेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तो आप मेरी जो 21 मैराथन क्लास है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलसीएम आप कैसे निकालते हैं। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया था, उस क्लास को देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट होगा तो मैंने आपको वहाँ पर ट्रिक्स से बताया था, एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर देखिए 20। इसमें क्या दिया गया, दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया। कहने का मतलब कि यहाँ से देखिए सहमूल संख्याओं का मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ और यहाँ पे क्या लिख दूँ, 7 लिख दूँ। अगर आपसे पूछूँ ना, या ऐसे लिख दूँ कि 5 लिख दूँ और यहाँ पे 6 लिख दूँ। अगर आपसे पूछूँ कि इनका क्या बताया, आप मुझे इसका क्या बताना आपको,
इसका क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, आपने सर इनका एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट इनका मल्टीपल करेंगे। अगर इनका मैं आपसे पूछूं कि आपने सर इनका भी एलसीएम निकालना होगा तो डायरेक्ट आप मल्टीपल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 हो गया 5 हो गया, इनका भी एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। 5 हो गया 7 हो गया, इनका भी एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से भी यही काम करेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालना होगा ना तो डायरेक्ट इनका क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 54। इन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना और इतना दिया गया। इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या पूछा गया, सम पूछा गया। कहने का मतलब है कि कोई दो ऐसी संख्या आपको लेनी है, कोई दो ऐसी संख्या आपको लेनी है ताकि इन दोनों संख्याओं का जो सम कितना मिले, 54 मिले, और इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम कितना आए, 84 आए, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, आप कहेंगे सर 6 आए। ठीक है, यानी ये मुझे कंफर्म पता चल गया कि अगर देखिए अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वैसे तो अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे तो अच्छी बात है, कौन सी दो संख्याएं ली जाए ताकि जिनका सम इतना मिले, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। अज्यूम कर पा रहे तो अच्छी बात है, अगर आप ये अज्यूम नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करने के मैंने आपको एक पॉइंट नोट में लिखवाया था 21 मैराथन क्लास के अंदर में कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। तो एलसीएम ये एचसीएफ है, तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग हमेशा चली जाती है। तो हम लोग वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाते हैं। एलसीएम कितना दिया गया, 84 दिया गया, और एचसीएफ कितना दिया गया, आपने सर एचसीएफ देखा जाए तो 6 दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग हमेशा चली जाती है। तो 6 कम 6 हो गया, 6 चौको कितना हो गया, आपने सर 6 चौको 6 हो गया। अब इसको करना है कि आपको इसको करने के दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है ताकि जिनके बीच के एचसीएफ कितना है, 1 आए। तो क्या हो सकता है, 2 7 14 ये चीज़ मिलेगा आपने। हाँ सर इस पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं इसका ला के इसमें गुणा कर दूँ ना, इसमें ला के गुणा कर दूंगा तो 6 दूना 12 हो गया। अगर मैं इसका ला के इसमें गुणा कर दूँ तो 6 7 कितना हो गया, 42। अब देखेंगे तो दोनों संख्याएं मुझे पता चल गई, दोनों संख्याएं पता चल गई। जब इन दोनों का सम करेंगे तो 54 मिलेगा, और इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो कितना मिलेगा, आपने सर 6 मिलेगा। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आपको मिलेगा। अगर संख्याएं पता चल गई तो पूछे कि उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। व्युत्क्रमों का योग का मतलब ये हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मैं मान लो ये 1 ए मान लूँ, अगर मैं मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या बी मान लेता हूँ। अगर इनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो यहाँ से जब नीचे लिखेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे बी हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी आप लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकती है। तो यानी दोनों संख्याओं का देखा जाए तो सम कितना, रेसिप्रोकल ये दिया है। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं का सम अगर करेंगे तो कितना मिलेगा, 54 मिलेगा, जो कि प्रश्न में भी आपको दिया गया। और दोनों संख्याओं को करना है कि आपको मल्टीपल करना है। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, मुझे लगता है 6 से कटेगा। 6 9 54 हो गया, और 6 दूना कितना हो गया, 12। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हो गया, और ये 21 बार में कटेगा। सॉरी 3 एकम 3 3 चौको 12, कितनी बार में कटेगा, आप में से 3 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा। 14 3 42 होता है। ऊपर कितना बचा, 3 बचा, और नीचे कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा, आप में से 3/28। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, 3/28, सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, इसका मतलब ये हो जाए कि दोनों संख्याएं क्या सेम है, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, भिन्न नहीं है, का गुणनफल कितना दिया गया, गुणनफल कितना दिया गया, 25 दिया गया, और उनका जो एचसीएफ कितना दिया गया, 5 है। तो उनका पूछा गया एलसीएम आपसे पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले ये देखा जाए कि देखिए जो भी दो संख्याएं एक दूसरे से भिन्न नहीं और दोनों संख्याएं सेम है, अगर दोनों संख्याएं सेम है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना 5, तो वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, आपके सिर्फ 5 और 5, दोनों संख्याएं 5 5 होगी, तभी इन दोनों संख्याएं भी सेम है जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, और इन दोनों का एचसीएफ भी कितना आएगा, 5 आएगा। जब इन दोनों का मल्टीपल भी करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी सभी कंडीशन को ये फॉलो करा। अगर सभी कंडीशन को फॉलो करा है तो पूछा कि आपसे दोनों
संख्याओं का एलसीएम पूछा है, तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपने सर, 5 और 5 का एलसीएम ना वो कितना आएगा 5 ही आएगा। ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया, यदि एक संख्या इतनी दी गई तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगी कितना, आपको ये बताना। ठीक है, देखिए मुझे पता है, एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। ये कॉन्सेप्ट पता है और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको लगे। इनमें से देखेंगे एक संख्या पता है और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, इन दोनों का मल्टीपल दिया गया। ठीक है, तो करना है कि आपको इससे क्या करना है, पहली संख्या से डिवाइड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ में डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चलेगी। तो ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, आपको यहाँ सर इनमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में डायरेक्ट यहीं पे भी डिवाइड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर देखा जाए तो 0 से ये 0 काट सकते किसी का, आपने हाँ सर 0 से मैं 0 काट सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप 0 से 0 काटना चाहते तो मैंने 0 से 0 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या इसका 0 काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखा जाए तो कितने से कटेगा, मुझे लगता है कि अगर देखा जाए मैं 108 पर फोकस करूँ, 108 पर फोकस करूँ ना, तो इसका कितना दिख रहा है आपने से, इसका 4 गुना दिख रहा है। अगर 108 से काटूंगा तो ये 4 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और इनका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करेंगे दूसरी संख्या निकालेंगे ना, तो लास्ट यहाँ से 4 से पहले डिवाइड करते हैं तो 4 साथी कितना हो जाएगा, 4 साथी 28 हो जाएगा। और 7 मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा ना, यानी जब इसको डिवाइड करेंगे और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा 7 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का रेशियो दिया गया, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा गया। देखिए दो संख्याओं के बीच का क्या दिया गया, आपको इसका रेशियो दिया गया और दोनों संख्याओं के एचसीएफ दिया है। अगर ऐसे प्रश्न आपको जब भी देखने को मिले कि दो संख्याओं के बीच का क्या दिया गया, रेशियो दिया गया और दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ से चाहे किसी एक मिला के गुणा करेंगे, एचसीएफ का इसमें गुणा करिए चाहे इसमें गुणा करिए, किसी एक मिला के गुणा करना। अगर एचसीएफ का गुणा मैं इसमें कर दूँ ना तो 8 साथ कितना होता है, ये 56 होता है। अब इसके बाद करना है कि इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे ना, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। अगर इसका गुणा कर देंगे तो 5 6 30 5 25 दिन कितना हो जाएगा, 28। यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 280 मिलेगा। सी ऑप्शन देखिए, सॉरी डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग कितना दिया गया, 602। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या इतना दी गई तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगी कितना, आप मुझे ये बताइए। पहले ये कह रहा है कि जो एलसीएम है ना, एचसीएफ का कितना गुना, आपके सर 42 गुना है। अगर यहाँ पे देखा जाए ये क्या है, आपके सर ये एचसीएफ है और ये क्या है एलसीएम, ये क्या है एलसीएम। वैसे अगर देखा जाए तो एल्स कौन बड़ा होता है, आपके सर ये वाला बड़ा होता है, यानी एचसीएफ का ये कितना 42 गुना है ना। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना हो, वैसे भी आपको पता है कि अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखा जाए अगर मुझे इन दोनों को आपस में इक्वल करना होगा ना, तो क्या कर सकते, ये देखिए इसका कितना 42 गुना है। अगर ये 42 गुना और इनको बराबर करना है तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, 42 का गुणा करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दोनों बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। या तो मैं इसमें 42 से डिवाइड कर दूँ तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे ये पता चलेगा कि एलसीएम के स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 42 एचसीएफ रख सकते हैं। और ये दिया क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना एलसीएम प्लस एचसीएफ लिखूँ, इनका सम कितना दिया गया, आपने से 602 दिया है। और एलसीएम के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 42 एचसीएफ रख सकते हैं, 42 एचसीएफ आप रख सकते हैं। अगर यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 42 से 43 एचसीएफ आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर 43 एचसीएफ हमको मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 602। अगर मैं इसको काटूँ ना तो 43 से कम 43 हो जाएगा।
HCF मुझे यहाँ से पता करना है, HCF 43 से कम कितना हो जाएगा, आपका आंसर 43 से कम 43 हो जाएगा। और बचा कितना, आपका आंसर 17 बचा। 17 इसके पहले आएगा तो मुझे लगता है कि 17 अगर इसके पहले आएगा, ये कितना बच गया, 43 7 17 बचा, ये चीज़ मिलेगा। अगर देखिए 43 से मैं इसको काटूँ तो कितनी बार में कट सकता है, 4 3 12 4 4 16, हाँ 4 बार में कटेगा। कितनी बार कटेगा, 4 बार में। यानी मुझे ये पता चल गया कि HCF कितना, आपके सर HCF मुझे पता चल गया। अगर मुझे LCM निकालना हो ना तो HCF के स्थान पे कितना रख देंगे, 14। तो जब 14 रखेंगे तो 42 इंटू 14 का गुणा करेंगे तो LCM आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो पीछे जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको यहाँ से जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू क्या होता है, HCF होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, हाँ सर ये कॉन्सेप्ट आपने बताया था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पहली संख्या, एक संख्या आपको पता है 84 दिया गया, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई और LCM निकालना है तो HCF के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं। तो 42 इंटू कितना हो जाएगा, 14, और HCF का मान कितना मिला है, 14 मिला है, तो 14 मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अब करने के, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 बार में कटेगा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ 2 बार में कटेगा, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, सॉरी इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, तो 14 सतह कितना हो जाएगा, आपके से 14 सतह कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितना मिल गई मुझे, 98 मिल गई। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है। यदि दोनों संख्याओं का रेशियो दिया गया तो दोनों संख्याओं का सम पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले अगर ऑप्शन से करना चाहते थे कि दोनों संख्याओं का जो भी सम होगा ना वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन 5 से कट रहे हैं तो ऑप्शन से हम लोग नहीं कर पाएंगे, बाकी इसे प्रोसेस से ही करना पड़ेगा। देखिए दो संख्याओं के बीच का क्या दिया गया, रेशियो दिया गया, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया, 84 दिया। अगर मैं रेशियो में इनका एलसीएम निकालूँ तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 एकम 6 हो गया, और 6 चौको कितना हो गया, 14 चौको 84 होता है। और पूछा कि दोनों संख्याओं का सम पूछा है ना, यही तो पूछा गया। तो रेशियो में दोनों संख्याओं का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 5 मिलेगा। जितनी बार भाग गए ना इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 5 कितना हो जाएगा, आपको आंसर 14 5 70 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 70, आपको आंसर 14 5 70, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसकी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का सम कितना दिया गया, 504। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना दिया गया, 456 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या हमसे पूछेगी कितना होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया गया, एलसीएम और एचसीएफ को क्या दिया गया, आपको आंसर डिफरेंस दिया गया। अगर मैं मान लो एक पल के लिए, माना एलसीएम कितना है, हम लोग मानते कि माना एलसीएम कितना मानते, x मान लेते, और जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ को मैं कितना मान लूँ, y मान लूँ। ऐसा मैंने मान लिया एक पल के लिए। अगर ये मैंने मान लिया ना, अब इससे ये फायदा होगा कि अब हम लोग नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। जैसे पहली संख्या में मान लो x है, दूसरी संख्या y है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, y। दो संख्याओं का सम इतना दिया गया और दो संख्याओं का डिफरेंस इतना दिया गया। तो आपको करने के उन दोनों संख्याओं में अगर बड़ी संख्या पता करनी होगी ना, उन दोनों संख्याओं में क्या पता करनी होगी, बड़ी संख्या, यानी x का मान पता करना होगा। तो आपको करने के इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 4 900, 900 कितना हो जाएगा, 60। तो 960 का आधा करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या यानी x का मान पता चल जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, आप आंसर जब इसका आधा करेंगे 2 चौको 8, 2 8 16, 480। यानी एल से मुझे पता चल गया आपको यहाँ से। अब देखिए मुझे अगर दोनों संख्याओं में x और y दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पता करना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस करके आधा करेंगे। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि 44 ये हो गया, 44 4 48, कितने का डिफरेंस मिलेगा, 48 का डिफरेंस मिलेगा। इसका करने के आधा करना है, जब इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप आंसर
तो 24 गुना कितना होता 48। अब देखेंगे तो मुझे एलसीएम पता चल गया और एचसीएफ पता चल गया, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या मुझसे पूछा है ना। ठीक है, ये जो मैंने लगाया ना नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से लगाया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बेहतर तरीका इस प्रश्न को सॉल्व करने का हो ही नहीं सकता है। अगर एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या पूछिए, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। एक संख्या कितना दिया गया 96 दिया गया, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है और एलसीएम और एचसीएफ का मान पूछा गया है, तो 480 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 24 चौको 96 होता है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, दूसरा नंबर आपको पता चल गया 120 आ गया। इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत गजब का मैंने बताया, ये आपको देखिए लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो चाहे आप तो माइंड में कर सकते थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अगर रियल में देखें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो एलसीएम पता चल जाएगा, इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस करके आधा करेंगे तो एचसीएफ पता चल जाएगा। एक संख्या पता है, दूसरी संख्या आपको निकाल सकती, सिर्फ एक से दो लाइन में आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी ये सब आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर देखिए आपको देखिए एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया गया, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिया है। अगर दोनों संख्याओं में जैसे एक्स वाई मैंने माना, ये माइंड में भी कर सकती है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पता करना होगा, तो बड़ी संख्या मतलब एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। एलसीएम पता करना होगा तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, इन दोनों को घटा करके आधा करेंगे तो एचसीएफ पता चलेगा। एक संख्या दिया गया, अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर है। यानी ये भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस इतने में ही आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, एक से दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया 5, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का क्या पूछा गया, रेशो पूछा गया। मुझे लगता है ये प्रश्न कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। पहले तो इनका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा, और इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ को क्या पूछा गया, रेशो पूछा, तो दोनों के बीच में रेशो लगा देंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होते हैं, उनका गुणनफल कितना दिया गया 96 होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का क्या पूछा गया, मल्टीपल पूछा गया, कितना होगा। अगर देखिए कोई भी दो संख्या हम लोग मान लें कि मानस संख्या एक्स और वाई, कह रहे हैं कि जब इनके विभाजन, जब इसको डिवाइड किया जाए तो विभाजन से कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है, और उन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मान कितना दिया गया 96 दिया है। तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का योग और अंतर का क्या पूछा गया, मल्टीपल। देखिए अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं कि वो कौन सी दो संख्याएं ली जाए ताकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे तो 6 बार भाग जाए, और उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करने के बाद कितना मिले 96 मिले, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं। हाँ 24 को 96, हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है आपके आंसर अगर देखा जाए तो हम लोग अज्यूम कर लिए, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब इन दोनों का मल्टीपल करें तो ये वाली चीज़ मिलेगी, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए मुझे ये चीज़ मिल गई, तो अब हम लोग इसको फॉलो करते हैं। जब इसको फॉलो करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 28 मिलेगा। अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 20 मिलेगा। और पूछा कि इनका डिफरेंस, सॉरी इनका पूछा क्या प्रोडक्ट पूछा है ना, तो इनका प्रोडक्ट पता करने के लिए 28 गुना कितना होता है 56 होता है, और ये कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, हमसे ये पूछा है। यानी दूसरा बड़ा गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एचसीएफ निकालना, जो भी इनका एचसीएफ आएगा ना, फिर उससे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा जिससे ये दोनों मतलब कटे, वो मुझे बताना है। तो पहले तो इनका हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 28 गुना 56 हो जाएगा, हाँ 28 से कटेगा, 14 से ये भी कटेगा, 28 से यानी 28 से भी कटेंगे।
अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, आप में से इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 28। यानी 28 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा 28 तो इन दोनों का एक गुणनखंड है जो बहुत बड़ा इन दोनों का गुणनखंड है, इससे बड़ा इन दोनों का गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हमसे ये ना पूछ करके हमसे क्या पूछा गया, इससे छोटा पूछा, इससे क्या पूछा है, छोटा पूछा है। अगर इससे छोटा पूछा है ना तो इससे छोटा पूछा तो अब देखिए इससे छोटा कौन सा दिख रहा है नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आपको इनसे 14 से कटेगा। तो 14 में यहाँ पे यानी 14 मुझे पता चल गया। यानी पहला अगर आपसे सबसे बड़ा गुणनखंड पूछो तो ये, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड पूछो तो आप कहेंगे सर 14 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप में से सी ऑप्शन सही हो। बात समझ में आ रही। यानी आपको ये बताना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो 28 बताएंगे। लेकिन 28 ना पूछ करके आपसे दूसरा पूछा, दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप आंसर 14 है। तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी सेकंड नंबर पे कौन सा, आप बताएंगे सर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो ये वाला है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 क्या है गुणनखंड होते हैं। ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। चलिए बता ही दे रहा हूँ, आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन मैं चाहूँ तो चलिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न देखेंगे तो नंबर सिस्टम का यहाँ पे आ गया है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। यानी हमसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें कितने फैक्टर हैं, 7 फैक्टर है, मुझे ये बताना है। तो फैक्टर है तो इसको पहले आप क्या करेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे। जब आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो 25 इंटू क्या होता है, आपके साथ 25 चौको 100 होता है। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकती है। अब मुझे बताना कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। इसमें मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर मुझे बताना कि इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे। मुझे चाहिए कितना, जिसमें 7 गुणनखंड मिलेंगे वही ऑप्शन सही होगा। देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग करते क्या, जो भी पावर दिया गया इससे क्या करते, एक एक पावर एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिखते। तो 3 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 तरीका 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 के कितने फैक्टर है, आप आंसर 9, सॉरी 100 के कितने फैक्टर, आप आंसर 9 फैक्टर हैं। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछो कि 100 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, आप आंसर 9 संख्याओं से टोटल भाग दिया जा सकता है। तो हमसे पूछा कि 7, जिसका फैक्टर 7 आएगा वही बताना होगा। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इसका फैक्टर कितना आ गया, 9 आ गया। चाहिए मुझे कितना, 7 चाहिए। अगर मैं इसको लिखूँ ना तो 64 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है, 6 होता है। 2 की पावर कितना होता है, 6 होता है। आप यहाँ से 2 की पावर 6 होता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। जब नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे तो जो भी पावर होती है उनसे एक पावर बढ़ा करके लिखते हैं। तो 6 से एक बढ़ा करके लिखे तो ये मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो इसके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितना आ गया, आप आंसर 7 आ गया, और 7 पूछा है ना, तो यही इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए, इनके 7 गुणनखंड नहीं मिलेंगे। यानी 64 जो है ना टोटल कितनी संख्याओं से कर सकता है, आप आंसर टोटल 7 संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग इतना मीटर और इतने मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से सबसे बड़ी वर्गाकार, सबसे बड़ी का मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों का मुझे करना है कि एचसीएफ निकालना होगा। क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो चाहे तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर देखिए सेंटीमीटर 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 में दिया गया है। तो इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 74 सेंटीमीटर हो जाएगा। सारे ऑप्शन देखेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 का गुणा करते हैं। जब इसमें 100 का गुणा करें तो ये जो पॉइंट ये हट जाएगा, इसमें भी 100 का गुणा करें तो पॉइंट हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1392 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 522 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर का मुझे करना क्या है, आप कहेंगे सर इन दोनों नंबर का अगर देखेंगे तो एचसीएफ मुझे बताना है। तो देखा जाए अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ ना तो 3 से ये कटेगा, 5 और 9, 3 से ये भी कट रहा है, या 9 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप कहीं हाथ से अगर देखा जाए तो 3 से तो ये कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, क्या 3 से आप देखेंगे तो ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है नहीं। आप यहाँ से 3 से ये भी कट रहा है। अगर आप चाहे तो इनके एचसीएफ निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, या आप 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का, कहने का मतलब इन दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा ना, एचसीएफ जो भी आएगा उसमें वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। जो भी इनका एचसीएफ आएगा, एचसीएफ
कहने का मतलब 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है ना, तो जो भी एचसीएफ होगा ना वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कटेगा, आपका आंसर ये 3 से नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा, 8 7 15, ये तो 3 से कट रहा है, ये तो 3 से कट रहा है, 8 7 15 3 से कट रहा है। और चेक किया जाए इसको, अगर इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको किस में लिखेंगे, आपके आंसर सेंटीमीटर में लिखेंगे ना, तो कितना मिलेगा, 116 सेंटीमीटर मिलेगा। क्या ये 3 से कट रहा है, आपका आंसर 3 से 6 2 8, ये तो 3 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। या तो इन दोनों का स्टेप ये हो सकता है, या तो इन दोनों का स्टेप ये हो सकता है। आपके यहाँ सर इन दोनों में से कोई हो सकता है, जाहिर सी बात है, दो ऑप्शन तो आपने रिजेक्ट करवा दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं इसको कितने से डिवाइड करूँ, 3 से अगर डिवाइड करूँ ना, तो 3 दूना 6 हो गया और 3 9 27 हो गया। क्या ये 29 से कटेगा, मुझे ये चेक करना कि 29 से ये कटेगा क्या, बस मुझे ये पता करना। अगर ये 29 से नहीं कटेगा ना, तो ये ऑप्शन होने की कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा, 29 से कम 29 तो गया, और बचा कितना, 30 33, यानी कितना हो गया, आपका आंसर 23 हो गया। 23 इसके पहले आएगा, 23 अगर इसके पहले आएगा तो क्या ये 29 से कटेगा, 29 से तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 29 से, तो यानी ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ऐसे में बचा क्या, एक ही ऑप्शन बच गया। यानी आप बता सकते हैं इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है ना वो कितना हो सकता है, 174 हो सकता है, यानी 1 मीटर, और ये वाला हो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। या आप इनका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे आप निकाल लीजिएगा। फिलहाल मैंने ये तरीका आपको अपनी मर्जी से बताया है कि 3 इसके अंदर भी 3 इसके अंदर भी है, तो कहने का मतलब जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, आपको यहाँ से 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, दो ऑप्शन 3 से नहीं कट रहे थे, मैंने हटा दिया। फिर मुझे लग रहा है कि दो ऑप्शन कट रहे हैं, तो अगर देखा है तो अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ 29, अगर इन दोनों का जो एचसीएफ ये होगा तो जाहिर सी बात है कि इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से तो कटेगा, लेकिन 29 से ये मैं देख रहा हूँ नहीं कटेगा, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको यहाँ से सी ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी, ये पूछा गया। देखिए जो घंटियों से रिलेटेड वाला क्वेश्चन होता है ना, इसका भी अगर आप देखेंगे तो 21 दिन 21 मैराथन क्लास में जितने भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। जो भी इनका एलसीएम आएगा ना उसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जो भी मिनट आएगा इसमें ऐड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो नंबर दिया गया पहले हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, 12, 16, 24 और कितना दिया गया, 36। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, आपको हाँ सर। देखिए 12 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो 12 को आप रिजेक्ट करिए। कहने का मतलब 12 इसके अंदर पहले से मौजूद है, आप इसको हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें देखिए कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को काट नहीं रहा है, तो किसी दो नंबर को पकड़िए, मैं इसको पकड़ ले रहा हूँ। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आपको सर 12 है, तो 12 से किसी एक को काटिए, 12 3 36 हो गया, और 24 3 कितना होता है, 72 होता है, यही तो होता है। अब मेरे पास बचा कितना, अभी 16 बचा, तो मैंने 16 यहाँ पे नोट कर लिया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आपको सर 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, तो 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया, और 72 दूना कितना हो जाएगा, 144, तो 144 मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन ये किस में है, आप सर ये देखेंगे तो मिनट में, तो ये हमारा मिनट में है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको 60 से डिवाइड करना हो। जब आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 दूना 120, 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स, और बचा कितना, आपके से 24 मिनट बचा है, 2 घंटा 24 मिनट मिलेगा। ये बात पूरी तरह से क्लियर है। 144 मिनट को आप ऐसे ले सकती हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा 24 मिनट आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे तो 6 बजे बजा है, अब ये दोबारा कब बजेगी, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो 2 घंटा बाद, यानी 2 घंटे बाद ये बोल सकते हैं कि दोबारा ये कब बजेंगी, 8:24 पर बजेंगी, 8:24 पर बजेंगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 8:24, आपको सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य है। देखिए, अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आप इसे एलसीएम निकाल के करना चाहते तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करने का तरीका है कि आपको ये चेक करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह से ऑप्शन से कर सकती है। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते तो मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इन चारों में कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। आप यहाँ सर देखिए 12 से इसको काट रहा है ना, 12 इसको काट रहा पूरा पूरा, तो आप इसको हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब किसी दो का कॉम्बिनेशन बनाइए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 36 और 8 को डिवाइड करेगा। आपके साथ 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 36 गुना 72, ये 28 हो गया और ये कितना हो गया 72 हो गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे सर देखिए जाए तो 4 है, 4 के अलावा तो नहीं दिख रहा है। 4 साथी कितना हो जाएगा 28। अगर मैं इसका गुणा कर दूँ ना तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 साथी 49, 1 50। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40, 56 से पूर्णतः विभाज्य हो। अगर देखा जाए इसे प्रोसेस से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग ऑप्शन से कर ले रहे हैं। देखिए 4 अंकों की जो भी संख्या होगी ना वो हर हाल में इनसे डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इनसे क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अगर आप इसको चेक करेंगे, अगर आप इनसे चेक करेंगे ना तो जैसे इसको मैं ब्रेक करूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक करेंगे तो कितना लिखे 8 3 का 24, तो 3 बटे 24। देखिए कौन सा ऑप्शन, कहने का मतलब जो संख्या 24 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इनके प्रोडक्ट से भी कटेगी, 3 × 8 से भी कटेगी। आपको यहाँ सर ये बात कंफर्म। तो 3 से देखा जाए कौन सा ऑप्शन कटेगा, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और इसको चेक ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, सारे ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। अब हमको करना क्या है, 8 से चेक करते हैं, 8 से चेक करते हैं। तो जब 8 से चेक करेंगे तो 8 से मतलब ये होता है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के क्या करना है आपको 3 अंक आपको चेक करना है। तो क्या ये 8 से कटेगा, 8 दूना 16, और ये 8 से तो नहीं कटेगा। 8 3 का 24 और 2 इधर गया, ये भी 8 से नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा 8 6 का 8 64, 4 इधर गया 8 से कटेगा, 8 से ये भी कटेगा। अब देखिए 2 ऑप्शन 8 से कट रहे हैं। अब अगर देखा जाए मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इसके अंदर देखा जाए तो 7 छिपा, आपने हाँ सर इसके अंदर 7 छिपा, तो 7 से चेक करते कौन सा ऑप्शन कटेगा। जो 8 से तो दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। अब मुझे 7 से क्लियर किया जाए कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। जो ऑप्शन 7 से भी कटेगा वही ऑप्शन सही होगा। अगर इसको चेक करेंगे तो 7 दूना 14, 7 चौको 28, ये तो 7 से कट रहा है। आपने हाँ सर ये 7 से कट रहा है। इसको चेक करें, ये 7 से नहीं कटेगा। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। आपने सर 1680 है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः दिया गया 1, 5 और 2। अंतिम भागफल देखेंगे तो ये दिया गया प्राप्त होते हैं, और अंतिम भाजक कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो पूछे कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। पहले मैं आपको एक्स्ट्रा लेके बता दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड बट एक्स्ट्रा है ताकि आप ये समझ जाए कि भाग विधि द्वारा हम लोग कैसे भाग देते हैं। जैसे आपसे ये कहूँ ना कि 10 और 25, 10 या ऐसे कह लीजिए 10 या 15 कह लो, चलिए मैं 15 ले रहा हूँ। अगर आपसे ये कहूँ कि 10 और 15 का आप मुझे क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। भाग विधि द्वारा आपको एचसीएफ बताना है। तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम लोग, भाग लगाते हैं। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या भाजक है और ये भाज्य, और जितनी बार भाग जाएगी इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 10 से कम 10 हो गया, और यहाँ से 10 आप लिखेंगे, बचा कितना 5। अब देखिए यहाँ से फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, भाग जाएगी आपके सर भाग 5 दूना 10 हो गया। यानी आप बता सकते हैं जब ये लास्ट में जिससे कटता है यही इनका क्या आता है, एचसीएफ आता है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रश्न में ये कहा गया कि अंतिम भाजक जैसे अंतिम भाजक यहाँ पे क्या 5 है, और ये प्रश्न कह रहा है कि अंतिम भाजक कितना, इतना है। और यहाँ से देखा अंतिम भागफल जो है ना वो कितना होगा, 2 हो। जैसे यहाँ पे मेरा 2 आया अंतिम भागफल,
ठीक है, ये भागफल, ये भी भागफल, अंतिम भागफल ये। तो क्या ये वाला नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते? अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँ तो ये वाला नंबर मुझे पता चलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। मेरी बातों को करना कि आपको ध्यान से सुनना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, इस तरह से लिखते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। जैसे ये कह रहा है कि अंतिम भाजक कितना 15, अंतिम भाजक कितना, यहाँ पे आंसर 5 है। तो अंतिम भाजक 15 है और अंतिम भागफल देखेंगे तो 2 है। तो अंतिम भागफल यहाँ पे 2 दिया गया। तो अगर मुझे ये वाली संख्या प्राप्त करनी हो तो क्या हम लोग ये संख्या नहीं निकाल सकते? जैसे इन दोनों का गुणा किया तो ये वाली संख्या मुझे मिल गई। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 दूना कितना हो गया, आपका आंसर 15 दूना 30। तो ये तो इससे पूरा कट जाएगा, आपके हाँ सर ये इससे पूरा कट जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये जो 15 है इसको हम लोग कहाँ से लिखें? इसमें से घटाने के बाद ही तो लिखेंगे। आपको यहाँ से इसमें से घटाने के बाद लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो ये वाला जो मान रहता है, जैसे ये वाला जो मान रहता है ये यहाँ पे आता है। तो ये जो है ना, ये कहाँ पे आएगा, आपने से ये यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया? अब देखिए इससे इसको कितनी बार भाग दिया गया होगा, आपके सर 5 बार भाग दिया गया। तो अगर आप इसमें 5 से भाग देंगे, 3 बचे कितना हो गया, आपके सर 3 5 15 150 हो गया। तो 150 हो गया। 150 घटाने के बाद मुझे 15 मिला होगा। तो ये एक्चुअल में रहा कितना होगा, इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये 165 रहा होगा। समझ में आ गया? अब ये वाला चीज़ हमारा, जैसे ये कितना हो गया, ये वाला चीज़ हमारा कहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा। तो 165 यहाँ पे चला गया, आपके यहाँ सर ये यहाँ पे चला गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ सर, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब देखा जाए तो भागफल कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। अगर यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा कि एक बार भाग देने के बाद शेषफल कितना आया होगा, 30 आया होगा। तो आपको करने के, अगर मैं इस एक बार गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना 165 एक 165 ही मिलेगा, आपको यहाँ सर यही मिलेगा। अब देखिए ये वाला नंबर पता करना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको सर 195 मिलेगा। 195 हो गया। अब देखेंगे तो दोनों नंबर मुझे पता चल गया, ये वाला नंबर पता चल गया, ये वाला नंबर पता चल गया, दोनों संख्याएं पता चल गई। तो पूछा कि इनका एलसीएम पूछा है। अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो भी एलसीएम निकालना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कितना है, आप सर ये 165 195। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो मुझे तो लगता है 15 से ये भी कटेगा और 15 कम 15 4, हाँ 15। बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा, 15। किससे ये को काटी, चाहे इसको काटी चाहे इसको काटे। 15 कम 15 15 कम 15, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो दोनों संख्याओं का एलसीएम पता चल जाएगा। 11 5 55 हो गया, 11 9 99 और जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 11 कम 11 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। मुझे ये पता चल गया कि उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ना 2145 होगा। तो 2145 देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं। कैसे आप इसको ये लिखेंगे वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया था, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 37 देखा जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से डिवाइड होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शन से कैसे करेंगे, प्रोसेस से कैसे करेंगे, सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये प्रश्न में रहने देना, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 38 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल इतना और 164 को विभाजित करने पर शेषफल इतना दे। क्या ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं सॉल्व करा चुका हूँ? कौन सी संख्या होनी चाहिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर ये आना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये रिमाइंडर आना चाहिए। क्या ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं सॉल्व करा चुका, आप हमेशा सॉल्व करवा चुके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको भी रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से लगा लीजिएगा। अगर इसे प्रोसेस से करना चाहते तो मैं आपको प्रोसेस से भी बता चुका हूँ। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते तो वो भी तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 40 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। देखिए अगर देखिए तो इनका करना कि आपको एलसीएम लेना, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना, या ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की संख्या है ना, इन दोनों के बीच की कोई भी संख्या होगी, इन्हीं में से कोई ऑप्शन में से होगी, जो भी होगी इन सभी से पूरा कटना चाहिए। आपने हाँ सर पूरा कटना चाहिए।
तो कहने का मतलब जो संख्या 6 से कटेगी ना, वो संख्या हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। देखिए कौन सा 3 से कट रहा है, अगर आप देखेंगे तो क्या ये 3 से कटेगा, क्या आप कहेंगे सर 3 तो 5, ये तो 3 से नहीं कटेगा, 4 3 7, ये 3 से नहीं कटेगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो भी संख्या होगी अगर इन सारे नंबर से कटेगी तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या इसके गुणनखंड से भी कटेगी। आपने हाँ सर इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, मैंने हटाया। क्या ये 3 से कट रहा, आपके सर 3 से ये भी नहीं कट रहा है। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन बच गया मेरे पास अगर एग्जाम में, तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए और ये लास्ट प्रश्न है। देखिए जो भी 2018 से 22 में क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी में ना, मैंने आपको सभी क्वेश्चंस कलेक्ट करके एक साथ में आपको बता दिया हूँ। और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सारे नंबर से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो। तो कहने का मतलब इसे हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। देखिए जो संख्या कहने का मतलब 6 से कटेगी वो जाहिर सी बात है वो संख्या क्या होनी चाहिए, इसके फैक्टर से भी कटनी चाहिए, यानी गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये तो 3 से कट रहा है, इसको चेक करेंगे 5 4 9, ये भी 3 से कट रहा है, इसको चेक करेंगे तो ये देखिए 7 8 1, ये तो 3 से नहीं कट रहा है, इसको चेक करेंगे तो ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से तो बात नहीं बनी। फिर इसके बाद देखेंगे तो कौन सा नंबर लिया जाए, 3 से 4 से तो सारे कटेंगे, 5 से भी सारे कटेंगे, तो हम लोग 13 को पकड़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 13 को पकड़ते हैं। 13 एक ऐसा नंबर दिख रहा है, हम लोग 13 को पकड़ते हैं। जो ऑप्शन 13 से कटेगा वही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या 9 से भी चेक करेंगे तो यहाँ से अगर 9 से मैं चेक करूँ ना, हम लोग पहले 9 को चेक करते हैं। तो 9 से चेक करेंगे, 5 4 9 और ये 6 बचा ना। अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वह संख्या भी पूरी तरह से 9 से कटेगी। अंकों का योग क्या 9 से कटेगा, क्या 5 4 9 और ये 6 बचा, ये तो कटेगा नहीं, हटाइए। इसको चेक करेंगे 6 3 9 हो जा रहा है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो 5 4 9 ये भी दे रहा है। अब देखेंगे तो 2 ऑप्शन मेरे पास बचा, तो हम लोग 13 से क्लियर करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। अगर मैं 13 से इसको काटूंगा तो 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 चौको कितना हो गया, 52 हो गया। 52 और बचा कितना, 10, 10 इसके पहले आएगा तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। क्या 13 के टेबल में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है कि आपके सर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये 13 से कटेगा। आप इसको हटाइए। अब एक ऑप्शन इसको चेक करना चाहते चेक कर लीजिए, 13 कम 13 हो गया और 2 इधर गया, 13 कम 13 हो गया, 13 कम 13, 7 2 9, 13 7 91। हाँ ये ऑप्शन 13 से कट रहा है, इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग गई है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही मैंने इतनी मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और साथ साथ आप मुझे ये बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। जिन लोगों को अगर एलसीएम एचसीएफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो 21 दिन 21 मैराथन क्लास आप मेरी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है, उसका पीडीएफ चाहे तो ऐप में मिल जाएगा, फ्री कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने मेरा कोर्स ले रखा है तो उनको 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखने की जरूरत नहीं है, आप कोर्स से भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस अब रहने दे रहे हैं।